हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डेसिमल की, जिसमें हम डेसिमल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनके कंपैरिजन में बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो आइए देखते हैं कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो बेटा आंसर क्या आएगा? तो देखो ऐसे मुझे मालूम है आंसर क्या आएगा, आपको भी पता है, बट पहले मैं इनको चेंज करता हूं। 0.1 को क्या लिख सकते हो? दैट इज 1/10 मल्टीप्लाई बाई दिस 0.1 दैट इज 1/10। तो अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है? न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो 1 1 जा बेटा 1 एंड 10 10 जा बेटा 100। अगर अब मैं इस नंबर को चेंज करूं डिवीजन के फॉर्म, डेसिमल के फॉर्म में, तो क्या आएगा? सो 0 के लिए 1, इस 0 के लिए एक और 0 और 1 के लिए डेसिमल, दैट इज 0.01। ये आ गया हमारा आंसर। देन इट मींस अगर मैं 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 करता हूं, आंसर इज 0.01। तो इसको करने का एक और तरीका देखते हैं। अगर आपको डेसिमल में नंबर गिवन है दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो आप नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में दैट इज 1, और हमें डेसिमल कितने नंबर पहले लगाना है? यहां देखो डेसिमल एक नंबर के पहले लगा है, यहां भी डेसिमल एक नंबर के पहले लगा है। तो 1 1 2, यानी कि हमें डेसिमल 2 नंबर के पहले लगाना है, यानी कि 2 नंबर्स के बिफोर हमें डेसिमल लगाना है। दैट इज 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा? नहीं है तो हम 0 लगाते हैं, दैट इज 2 नंबर, और इसके पहले हमें क्या लगाना है बेटा? डेसिमल। सो 0.01 इज द नंबर। सो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें बस ये दिमाग में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल की जो वैल्यू होती है वो ओवरऑल डेसिमल्स की वैल्यूज को सम करके हम आगे की तरफ पॉइंट करते हैं। यानी कि डेसिमल के बाद जितने नंबर पहले नंबर में है, डेसिमल के बाद कितने नंबर दूसरे नंबर में है, फिर फाइनली जब हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो उन दोनों डेसिमल के बाद के नंबर्स को काउंट करके हम डेसिमल को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे भी। तो आइए हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। सो दैट इज द एक्सरसाइज 2.6। इसके क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं? तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 0.2 एंड इंटू 6। सो दैट इज 0.2 इंटू 6। हमें क्या करना है? नंबर्स का मल्टीप्लाई नंबर्स में कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12। और हम डेसिमल कैसे पुट करेंगे? डेसिमल कितने नंबर के बाद है? केवल एक नंबर के पहले डेसिमल है। यहाँ 6 कंप्लीट नंबर है, कोई डेसिमल नहीं है, तो हमें डेसिमल एक नंबर के पहले लगाना है। तो लास्ट से काउंट करेंगे दैट इज 2, और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। सो आवर आंसर इज 1.2। आवर आंसर इज 1.2। दैट इज, ये सिंपल सा एक तरीका होता है बेटा, और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। अगर मैं ये लास्ट वाला एक एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा 2 इंटू 0.86। मैं सबसे पहले क्या करूंगा? इस 2 का मल्टीप्लाई इस 86 में कर देता हूं। तो 2 6 जा, सबसे पहले इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 1 17। मैंने ये लिख दिया। अब मुझे डेसिमल पुट करना है, तो डेसिमल देखो यहाँ कहां से पुट है? तो 1 एंड 2 नंबर के बिफोर डेसिमल पुट है, तो मुझे इसके प्रोडक्ट में भी 2 नंबर के बिफोर डेसिमल पुट करना है। दैट इज 1, दैट इज 2, और इसके पहले यहाँ डेसिमल मैंने पुट कर दिया। सो द आंसर इज 1.72। 1.72। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं 10 या 10 के मल्टीपल्स के साथ, 10 के जो मल्टीपल्स आते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है बेटा। ठीक है, जैसे 1.3 देखिएगा, मैं आपको 1.3 और बाकी के पॉइंट्स को समझाता हूं। मान लीजिए आपको दिया है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई अगर किसी इस तरीके के 10, 100, 1000, 10,000 इन नंबर से किसी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो बहुत इजी होता है। आप जितने जीरोस हैं डेसिमल को उतने साइड, ठीक है, उतने प्लेस राइट साइड में कर दीजिए। सो देखते हैं, यह है 1.3 इंटू 10। यहां कितने जीरो है बेटा? 1 0 है, तो डेसिमल को 1 प्लेस राइट में कर दूं।
ठीक है, यानी कि 1.3 था तो दैट इज 13.0 और 13.0 होने का मतलब दैट इज 13। सो जब आप 1.3 में 110 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज रिजल्ट इज बिकम 13। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पास दिया है 4.362 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको कैसे करेंगे? कितने नंबर है बेटा? 2 जीरोज हैं यहाँ पर। कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज। तो डेसिमल को 2 प्लेस राइट में कर दो, यानी कि 1 एंड 2, यानी कि 6 और 2 के बीच में डेसिमल। तो 436.2 दैट इज द आंसर। तो हमें 100, 1000 या ऐसे कितने भी नंबर हो उनके लिए हमें केवल यही काम करना है। देखिएगा 0.56 इंटू 1000 ये दे दिया, तो कितने नंबर है बेटा? 3। और हमें यहाँ डेसिमल को कितने प्लेस ले जाना है? 3 प्लेस। तो दैट इज 1, दैट इज 2, बस 2 ही नंबर है, तीसरा नहीं है। तो हम जब नहीं है तो हम क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे। सो दैट इज 5, दैट इज 6 एंड दैट इज 0। और लास्ट में डेसिमल लगा के हम 0 0 ही लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो आवर आंसर इज 560। अगर मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा आवर आंसर इज दिस। तो अगर आपके पास 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके का फैक्टर है तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको डेसिमल को सिर्फ राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, वो भी कितना? जितने जीरोस हैं उतने साइड में आपको ट्रांसफर करना है। दैट इज इजी बेटा। नेक्स्ट, किसी पर्टिकुलर एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना। एक डेसिमल को जब हम दूसरे डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं सो आवर आंसर इज। तो देखिएगा मैं यहाँ एक पहला वाला बता देता हूं और एक लास्ट वाला बता देता हूं कि किस तरीके से आप करेंगे, या फिर मैं एक क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चंस मैं बता देता हूं, आपको इजी हो जाएगा करना। देखिएगा सो दैट इज 2.5 इंटू 0.3। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर ले। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, ये हमने लिख लिया। अब डेसिमल को काउंट करते हैं। देखो यहां पर डेसिमल कब है? एक डेसिमल के बाद एक नंबर, और यहां भी डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो कितने नंबर हो गए बेटा? टोटल 2 नंबर, यानी कि डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए? 2 नंबर। तो यानी कि डेसिमल 2 नंबर्स के पहले, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और यहां लग गया डेसिमल और डेसिमल लगा दिया, सो दैट इज 0। सो आवर आंसर इज 0.75। 0.75 इस तरीके से हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन था 11.2 एंड 0.15। 11.2 एंड 0.15, आई थिंक यही था ना? 0.2 एंड 11.15। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। यस दैट इज। अब हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखिएगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मुझे इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई, मुझे सिंपली एक मल्टीप्लाई कर लो आप। अगर आपको 15 का टेबल आता है तो 15 के टेबल से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई इस तरीके से करके कर सकते हो। पूरा मल्टीप्लाई कर लो, एक आंसर आ जाएगा, और आंसर के लास्ट में आपको डेसिमल काउंट करके लगाना है। तो मैं 15 का टेबल रीड करता हूं। 15 2 जा कितना होता है बेटा? 30, दैट इज 0, कैरी 3, ठीक है। फिर 15 1 जा कितना होता है बेटा? 15, और 15 3 कितना होता है बेटा? 18, 8, कैरी 1। 15 1 जा 15 और 1 16, ये मैंने लिख दिया, दैट इज इनफ। अब मुझे डेसिमल प्लेस करना है, तो यहां देखो डेसिमल कितने नंबर बिफोर है? 1, और यहां पर 1 एंड 2, सो दैट इज 2 एंड 1, दैट इज बिकम 3, यानी कि डेसिमल हमें 3 नंबर के पहले लगाना है। तो काउंट करते हैं 1 2 और 3, और यानी कि इसके बाद डेसिमल, तो यहां मैंने लगा दिया बेटा डेसिमल। सो द आवर आंसर इज 1.680, 1.680, ठीक है, दैट इज आवर आंसर। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि डेसिमल के बाद नंबर्स को 1 बाई 1 पढ़ते हैं, कभी भी मैं ऐसे नहीं रीड करूंगा, दैट इज 1.680 नहीं है, दैट इज 1.680 है, नॉट 680, दैट इज 680। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हाँ अब मैं बात करता हूं बेटा डिविजन्स की। नंबर्स के
डिविजन्स की, नंबर्स का डिविजन्स कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं। तो देखिएगा, पहले आपको यहां बता रहा है डिवीजन बाय द 10, 100 और 1000। जैसे 10, 100 और 1000 के मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, डेसिमल को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सेम एज हम 10, 100, 1000 के डिवीजन में डेसिमल को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज, आइए मैं एक्सरसाइज में सीधे आता हूं। सो दैट इज 2.7 हमें सॉरी, ये फैक्टर 10 के फैक्टर में नहीं दिया है, मुझे नीचे दिया है कुछ 10 के फैक्टर में और कुछ नॉर्मल डिवीजन है। तो पहले मैं 10 के फैक्टर्स को बताता हूं। देखिएगा, ये 10, 100, 1000, ठीक है, ये 10, 100, 1000, इनके फैक्टर्स में मैं डिवीजन बताता हूं, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिया है 4.8 डिवाइड बाई 10। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये कितने जीरो है, 1 जीरो है, मुझे एक प्लेस डेसिमल को राइट हैंड डायरेक्शन में ले जाना है, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूं। सो आवर आंसर इज 0.48 और मैं यहां लगा दूंगा 0। दैट इज सिंपल, बस इतना कन्वर्ट करना है। ये होता कैसे बेटा, इसको समझना जरूरी है। सो दैट इज 4.8 डिवाइड बाई 10। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो मुझे डिवीजन करना पड़ता है। अब ये डिवाइड बाई 10 हो गया ना बेटा, तो दैट इज 1/10, और 1/10 प्लेस में जो डेसिमल होता है वो एक नंबर और इधर आता है, दैट इज 0.48, दैट इज द नंबर। ओके, ऐसे ही 100 नंबर से करना है, ऐसे ही किसी भी नंबर में 10 से करोगे तो केवल डेसिमल को 1 पॉइंट राइट हैंड साइड में ले आओगे तुम। ठीक है, अब जैसे यहां दिया है 33.1 डिवाइड बाई 10। सो 10 में एक जीरो है, डेसिमल को एक नंबर इधर कर दो, दैट इज 3.31, दैट इज इनफ। अब 100 प्लेस से देखते हैं। 100 प्लेस में हमारे पास एक एग्जांपल है 2.7 डिवाइड बाई 100। 2.7 डिवाइड बाई 100, यहां पे दो जीरोज हैं, डेसिमल को दो प्लेस राइट लेफ्ट ले जाना है, सो दैट इज द फर्स्ट प्लेस। दूसरे प्लेस के लिए कोई नंबर नहीं है तो हम 0 यहां लिख लेते हैं। तो 027 और यहां लगा डेसिमल और यहां हम लगा देंगे 0। इस तरीके से हमने इसको 100 से डिवाइड कर लिया बेटा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप डिवीजन बड़े ही आराम से कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल को राइट हैंड डायरेक्शन में ले जाते थे, सेम एज डिवीजन में डेसिमल को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ले जाएंगे। ये 100 और 10 के फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं। आगे देखिएगा, अब ऐसे ही इसके और भी एग्जांपल्स हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 1000 से डिवाइड अगर मैं समझूंगा तो 1000 से डिवाइड को थोड़ा सा समझिएगा, कैसे करते हैं 1000 से डिवाइड। अब जैसे मान लीजिए ये दिया है 0.5 डिवाइड बाई 1000, मुझे यहां 3 जीरो मिल रहे हैं और यहां पर डेसिमल के पहले ही 0 है, तो मुझे इसको 3 प्लेस, 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस आगे ले जाना है, यानी कि मुझे 2 जीरो और ऐड करने पड़ेंगे। सो दैट इट मींस 2 जीरो मैंने ऐड किए, तीसरा जीरो है और पॉइंट यहां मुझे 5 लिखना पड़ेगा और पॉइंट मुझे यहां लगाना पड़ेगा, यानी कि 3 प्लेस इसको बैक करना पड़ेगा। सो दैट इज 0.0005। इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया। ऐसे किसी भी नंबर को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल आपको डिवीजन में ये चीजें बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जानी है, ठीक है। ये तो डिवीजन था आपका 10, 100 या 1000 से। लेकिन अगर मैं नॉर्मल डिवीजन पे आऊं, किसी डिवीजन का नॉर्मल नंबर से डिवीजन कैसे करते हैं, या फिर किसी डिवीजन का डेसिमल के साथ डेसिमल से कैसे डिवीजन करते हैं, इसको समझेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग डेसिमल का नॉर्मल नंबर के साथ डिवीजन समझते हैं। दैट इज 0.4 दिया है, डिवाइड बाई 2 दिया है बेटा, तो हमें सिंपली इसको डिवाइड कर लो। तो 2 को डिवाइड करोगे 4 से तो आंसर कितना आता है बेटा 2, और डेसिमल कितने नंबर के बाद है, दैट इज 1। तो दैट इज इस नंबर के पहले डेसिमल लगा दो, सो द आंसर इज 0.2। सिंपल है, दैट इज 0.2, दैट इज द आवर आंसर। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट, दैट इज द नंबर 14.49 डिवाइड बाई 7। 14.49
डिवाइड बाई 7। तो आइए मैं इसको डिवाइड करता हूं। तो 7 को जब डिवाइड करोगे, इस पूरे नंबर से 7 को नॉर्मली डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करते हो? 7 2 जा 14, फिर यहां नंबर आ गया, डायरेक्टली जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहां 0 लगाएंगे और फिर 7 7 जा 49। सो योर आंसर इज 207। तो अगर इसको डिवाइड करने से आंसर कितना आ रहा है बेटा? 207। और डेसिमल कितने नंबर के बाद है? दैट इज 1 and 2। तो 2 नंबर के पहले हमें डेसिमल लगाना है, 1 and 2, यहां लगा दिया डेसिमल। सो द आवर आंसर इज 2.07। दिस इज द आंसर व्हेन वी डिवाइड 14.49 विद अ 7। हमें सिंपली डिवीजन करना है और डेसिमल को केवल आगे पीछे पुट करना है और कुछ नहीं करना है बेटा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल होता है ये सब चीजें। आगे आगे देखते हैं। ये दो एग्जांपल मैंने इसमें बताया। अब हम डेसिमल का डेसिमल के साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी नॉर्मल नंबर को डेसिमल से डिवाइड करता हूं, जैसे 7 डिवाइड बाई 3.5। तो अगर मैं 7 को डिवाइड करूंगा पॉइंट से, डेसिमल से, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहां से डिवाइड करना आपके लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, यहां से डिवाइड करना आपके लिए आसान नहीं होता है। तो आप इसको कैसे डिवाइड करते हो? आप डेसिमल एक बार को भूल जाओ, दैट इज 7/35। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, दैट इज बिकम 1/5। और 1/5 को आप क्या लिखते हो बेटा? 1/5 को अगर डेसिमल में लिखना है तो आप लिखते हो 0.2। सो योर आंसर इज 0.2। योर आंसर इज 0.2। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये तो 0.2 आ रहा है, 1 1 5, हाँ, दैट इज 0.2। तो अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे दैट इज 0.2, लेकिन हमको मालूम है कि यहां हमारा डेसिमल है, तो डेसिमल को हम क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं डेसिमल से, तो राइट साइड में ले जा रहे हैं डेसिमल के डिवीजन में, याद रखना। तो हम जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे, आवर आंसर इज बिकम 2। किसी नॉर्मल को मैं डिवीजन डेसिमल से कर रहा हूं बेटा, याद रखना। तो अगर आपको ऐसे डिवीजन करने में इजी होता है तो आप ऐसे करें, नहीं इजी होता है तो आगे देखते हैं, मैं बताता हूं। इफ 7 डिवाइड बाई 3.5, तो इस 3.5 को पहले आप क्या कर लो, नंबर फॉर्म में बदल लो। तो मैं 3.5 को क्या लिख सकता हूं, 35/10। मैं इतना लिख सकता हूं भाई, आराम से लिख सकते हो, डेसिमल की जगह 1 और 5 की जगह 0, दैट इज द नंबर। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, यानी कि 7 डिवाइड बाई 35/10। तो ये जो 10 है बेटा, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो दैट इज बिकम 7 into 10/35। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो आवर आंसर इज बिकम 2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, अब हम डेसिमल का डेसिमल से डिवीजन देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, डेसिमल का डेसिमल से डिवीजन, सो दैट इज द आवर नंबर। ठीक है, 76.5 डिवाइड बाई 0.15। डिवाइड बाई 0.15। अगर आपको इसका डिवीजन करना है तो आप डिवीजन करने के लिए तो बहुत आसान है कि आप डिवीजन कर सकते हैं, सिंपल है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेसिमल को हम राइट साइड, लेफ्ट साइड, किस साइड ले जाएंगे। सो दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं आपको एक सिंपल तरीके से करता हूं, फिर मैं बताऊंगा कैसे उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 765/10 डिवाइड बाई 15/100, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, सो 765/10 डिवाइडेड बाई 15/100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखता हूं बेटा, देखिएगा, इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में यहां लिख रहा हूं, 765 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 15 1 जा
15, मैं इसको कट करूंगा तो ये आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा बेटा? 51। तो अब इस 51 का मल्टीप्लाई 10 में होगा, सो आवर आंसर इज 5110। 5110 दैट इज आवर आंसर। अब इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं? इसको डायरेक्टली करने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, इस नंबर से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर लो। तो अगर मैं इस नंबर को इससे कंप्लीटली डिवाइड करता हूं तो देखिएगा समझ में आएगा आपको धीरे से। अगर मैं इस नंबर को उससे कंप्लीटली डिवाइड करता हूं, देखिएगा, यानी कि 15 डिवाइड बाई 765 डिवाइड कर लो, तो दैट इज 15 5 जा कितना हो रहा है बेटा? 75। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 5 आ जाएगा, दैट इज 15 1 जा 15, कैंसल आउट, योर आंसर इज बिकम 51। तो अब इस 51 तो हमारा आ गया, लेकिन अब हम डेसिमल को प्लेस कैसे करेंगे? देखिएगा, यहाँ पर डेसिमल 1 नंबर के पहले है और यहाँ पर डेसिमल 2 नंबर के पहले है। यहाँ पर डेसिमल 2 नंबर के पहले है और यहाँ पर डेसिमल 1 नंबर के पहले है। तो अगर मैं इनको राइट साइड में बिहेव करता हूँ, राइट साइड में आगे की तरफ ले जाता हूँ, तो सबसे पहले इन डेसिमल्स को एक दूसरे में क्या करेंगे? वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 डेसिमल और 1 डेसिमल दैट इज बिकम 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 दैट इज बिकम 1। और हमें अब डेसिमल 1 पॉइंट, हमें डेसिमल को कहां ले जाना है? 1 नंबर राइट साइड में। तो मैं राइट साइड में ले जा नहीं पा रहा हूं, 0 लगाना पड़ेगा, तो 0.0 लगाना पड़ेगा। तो द आवर आंसर इज दिस। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में नहीं समझ पाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म को छोड़ते हैं हम लोग। बस हम लोग ऐसे फोकस करेंगे कि हम उसे नॉर्मल नंबर में बदल के हम क्या करेंगे? उसका डिवीजन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल्स में भी उसी तरीके से सारे नंबर्स को सॉल्व किया गया है। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आराम से तुम इसको कर लोगे। एक बार प्रैक्टिस अगर आप इसकी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है? बट इससे रिलेटेड और भी जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आएंगी तो मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, लेक्चर देखते रहिए। ओके बेटा, बाय बाय।